गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। चलिए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। आज है 26 जनवरी। छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों को पद्मश्री मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए डिटेल में देखिए। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के 110 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ, नारायणपुर के वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी तथा जशपुर के श्री जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। भारत सरकार द्वारा पंडित रामलाल बरेठ को कला क्षेत्र में, वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी को चिकित्सा क्षेत्र में तथा श्री जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 29 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में 26 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। पंडित रामलाल बरेठ, श्री जागेश्वर यादव एवं वैद्यराज श्री हेमचंद मांझी का नाम पद्मश्री के लिए घोषित होने पर पद्मश्री सम्मान से विभूषित होने वालों की संख्या 29 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई को मिला है तीनों पद्म सम्मान। विश्व विख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी हस्ती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला तीनों पद्म सम्मान मिला है। श्रीमती तीजनबाई को लोक गायन पंडवानी के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2003 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी को इस साल नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन के लिए चुना गया है। परेड के लिए स्पर्धा में शामिल 28 में से कितने राज्यों की झांकियों का चयन किया गया है? सही जवाब है 16। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अपने अनूठे विषय को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रही छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित होगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित देश के शीर्षस्थ लोगों, विशिष्ट अतिथियों तथा आम नागरिकों की दर्शक दीर्घा में उपस्थिति होगी। अनेक देशों के अतिथिगण भी गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित होते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता और सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का यह महत्वपूर्ण अवसर होगा। देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 39। ऑप्शन 4 करेक्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 39 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 39 पुलिस कर्मियों में से 26 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए 11 कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को पुरस्कार मिला? सही जवाब है 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया। आप इमेज देख सकते हैं, यह है अरुण साव और यह है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गमशे का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? सही जवाब है 14 अक्टूबर 2021, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया? आपको डेट याद होना चाहिए। सही जवाब है 23 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में रायपुर की माहिरा खान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही जवाब है तीसरा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने किस तिथि को तातापानी को पर्यटन स्थल घोषित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 14 जनवरी 2024, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मौके पर संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तातापानी में भगवान राम सीता जी के पवित्र चरण पड़े। हमारा सौभाग्य है कि हमने ही 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय में तातापानी महोत्सव की शुरुआत की थी। हमारी आस्था के केंद्रों के विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रभु राम 22 तारीख को आ रहे हैं, उनके आगमन की भव्य तैयारी करनी है। तातापानी के राम कथा से संबंधित महामत्य के बारे में तथा यहाँ के जल के बारे में बताते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसी पवित्र जगह पर 400 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तातापानी का पर्यटन स्थल के रूप में इस तरह से विकास करना है कि पूरे देश के नक्शे में इसका नाम आ जाए। उन्होंने इसके विकास की संक्षिप्त रूपरेखा भी बताई। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 7वां, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। बस्तर ढोकरा, बस्तर लौह शिल्प, जीरा फूल चावल या चावल का चीला। सही जवाब है ऑप्शन 4, चावल का चीला शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ की किन 2 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का विधेयक पेश किया गया है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है विधेयक। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3, महरा और महारा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में कितने नदी कछार का वर्णन है? सही जवाब है 5, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किस तिथि को विधानसभा में पेश किया गया? सही जवाब है 6 मार्च 2023, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामाराम मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर। सही जवाब है सुकमा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 5वां मैरीन फॉसिल पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है मनेंद्रगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले का बंदा
मतऊर मेला प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर। सही जवाब है कोंडागांव, ऑप्शन 2 करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।